हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर नंबर 4। आज हम इसके बारे में इसको आपको पढ़ाने वाले हैं कि आखिर ये पूरा जो आपका चैप्टर है पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि इसमें पोएट कहना क्या चाहता है, पोएट के इंटेंशन क्या है। इस पर ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर जो आपके हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोएट्री के बना दिए और प्रोज पर भी ऑलरेडी सबके समरीज आपको बताए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किया है, वो वीडियोस नहीं देखा, तो प्लीज जाइए चैनल को विजिट कीजिए और वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो चीज आपको पता हो गई ना, तो आप जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। तो आइए आज के चैप्टर को देखते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है ना, इसका नाम है इंडियन वीवर्स। लिखा गया है ये चैप्टर सरोजिनी नायडू के द्वारा। इंडियन वीवर्स, इंडियन मींस भारतीय, वीवर्स मतलब जुलाहे। जुलाहे कौन होता है? जो कपड़े बुनते हैं, कपड़े बनाने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं जुलाहे। तो भारतीय जुलाहों के बारे में बात किया गया है कि भारतीय जुलाहे किस किस अवसर पर कैसे कैसे कपड़े बुनते हैं। ये आपके सामने पूरा चैप्टर रहा। आइए देखते हैं एक एक लाइन का अर्थ। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे। क्या कह रहा है? वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे। वीवर्स मींस जुलाहे, वीविंग मतलब बुन रहे हैं, एट द ब्रेक ऑफ द डे मतलब ब्रेक ऑफ द डे मतलब दिन की शुरुआत। दिन कब शुरू होता है? उषा काल में, जब ब्रेक होता है, दिन आता है, रात से दिन होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक। तो ब्रेक ऑफ द डे मतलब उषा काल में, सुबह का, भोर का जो समय होता है, उस समय पर जुलाहे क्या कर रहे हैं? बुन रहे हैं। तो वही पूछ रहा, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे। व्हाई डू यू वीव, तुम क्यों बुन रहे हो एक गारमेंट, एक कपड़ा, सो गे मतलब इतना चमकीला, इतना खूबसूरत कपड़ा तुम क्यों बुन रहे हो। somebody is asking to him, सरोजिनी नायडू उनसे पूछती है कि why do you weave a garment so gay। तो वो जवाब देते हैं और बोलती हैं उसके आगे, ब्लू एज द विंग ऑफ द हेल्केन फील्ड। कह रहे हैं ब्लू मतलब नीला, एज द विंग पंख की तरह। हेल्केन जो बिल्ड एक जंगली पक्षी है, हेल्केन, उसके पंख की तरह कैसे तुम कर रहे हो, उसके पंख की तरह नीला। हेल्केन एक जंगली पक्षी, उसके पंख की तरह नीला नीला कपड़ा तुम क्यों बुन रहे हो। वीवर्स जो है वो जवाब देते हैं कि वी वीव द रॉब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। वी वीव हम बुन रहे हैं, क्या बुन रहे हैं? रॉब्स मीन्स पोशाक, न्यू बॉर्न चाइल्ड मतलब नवजात शिशु। हम नवजात शिशु का जो है पोशाक बुन रहे हैं, नवजात शिशु के पोशाक बना रहे हैं, इसकी वजह से इस तरह के रंग दिए गए हैं, इस तरह से हम बुन रहे हैं। यह पहला इंसिडेंट होता है सरोजिनी नायडू के साथ। सेकंड इंसिडेंट सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि वीवर्स वीविंग, क्या बताया गया है? वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ द नाइट। कह रहा है वीवर्स जुलाहे वीविंग बुन रहे हैं एट द फॉल ऑफ द नाइट, रात की शुरुआत में। रात की शुरुआत यानी कि शाम के टाइम पे, जब रात की शुरुआत होती है, उस टाइम पर बैठ करके वीवर्स वीविंग एट द फॉल ऑफ द नाइट। व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, तुम इतना चमकीला। व्हाई डू यू वीव, तुम क्यों बुन रहे हो एक गारमेंट, एक कपड़ा, सो ब्राइट इतना चमकीला, तुम इतना चमकीला जो है कपड़ा क्यों बुन रहे हो। लाइक द प्लम्स ऑफ द पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, लाइक द प्लम्स पंखों की तरह, ऑफ पिकॉक, पिकॉक मतलब मोर, मोर के पंखों की तरह जो है पर्पल और ग्रीन कलर के कपड़े क्यों बुन रहे हो। पर्पल और ग्रीन कलर के सुंदर खूबसूरत चमकीले कपड़े तुम क्यों बुन रहे हो। वो जवाब देते हैं कि बीब द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। बीब हम बुन रहे हैं, क्या बुन रहे हैं? द मैरिज वेल्स। मैरिज वेल्स का अर्थ होता है क्या? शादी का पोशाक। ऑफ ए क्वीन, एक रानी का। हम एक रानी के शादी का पोशाक बुन रहे हैं, तो उसका चमकीला होना, मोर के पंखों के जैसा रंग बिरंगा होना ऑफिशियल है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे बारे में, जब पूछने जाते हैं तो वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टील। वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टील मतलब वीवर्स जुलाहे वीविंग बुन रहे हैं, सोलेमन मतलब गंभीर होकर के, एकदम शांत होकर के, एंड स्टील शांत होकर के, गंभीर और शांत होकर के जुलाहे क्या कर रहे हैं? बुन रहे हैं। व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल। कह रहा व्हाट डू यू वीव, तुम क्या बुनते हो, क्या बुन रहे हो। इन द मून लाइट चिल, चांद की कड़कड़ाती हुई ठंड की रोशनी में। चिल मीन्स ठंड, ठंड भरी हवाओं में, चांद की रोशनी में तुम क्या बुन रहे हो। व्हाइट एज द फीदर एंड व्हाइट एज द क्लाउड।
बादलों की तरह, पंखों की तरह सफेद सफेद क्या बुन रहे हो तुम? वो जवाब देते हैं वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। क्या कहते हैं वो? वीव, हम बुनते हैं, हम बुन रहे हैं ए डेड मैन, एक मरे हुए व्यक्ति का, फ्यूनरल श्राउड मतलब क्या होता है आपका कफन। हम एक मरे हुए व्यक्ति का कफन बुन रहे हैं जो कि सफेद सफेद आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा चैप्टर था ना दोस्तों, आपको इसमें बताया गया है कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। मान लिया वो बच्ची ही है, एक बच्ची का जन्म हुआ, उसकी शादी हुई और उसका मृत्यु हो गया। तीनों सिचुएशन में जुलाहे उनके लिए वर्क करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए कपड़े बुनते हैं। तो जुलाहों के बारे में बताया गया कि इंडियन वीवर्स किस तरह से वर्क करते हैं। ये पुराने जमाने में ऐसे ही हुआ करता था, जुलाहे ही एक बच्चे के जन्म पे कपड़ा बुनते थे, उसकी शादी पर भी कपड़ा वही बुनते थे, और वही उसकी मृत्यु पर भी, अगर जीवित है तो उसकी मृत्यु पर भी कफन भी वही बुना करते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था इंडियन वीवर्स से। इससे भी आपके 4 नंबर आते हैं आपके किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ही चैप्टर है आपके, इनमें से किसी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपको एक ऐसे पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे 4 लाइन का है, ऐसे ही आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, इन्हीं क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। तो इस तरह से आपको कैसे करना है ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, कैसे कैसे आपको इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं और आपको उसका जवाब देना होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हो ना चैनल पे तो एक बार जाकर के विजिट जरूर करना, क्योंकि आप पहली बार आए हो तो आप जाकर के विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के समरी के साथ। थैंक यू।